हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एशो इंडस्ट्री के बारे में, जो कंपनी आने वाले समय में बहुत बड़े धमाके की तैयारी करते हुए नज़र आ रही है एंड कंपनी के बिजनेस में और कंपनी के अंदर उतनी वैल्यू भी दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्या खास हो रहा है और क्यों इस स्टॉक के ऊपर हमारी नज़र रहनी चाहिए, उससे रिलेटेड ही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पर लगता होगा भी बहुत से निवेशकों के सर आपने पिछले कुछ वीडियो में भी यहाँ पर इसको कवर किया था और आज भी क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसके अंदर उतनी वैल्यू है कि इसको बार बार रिमाइंडर करना भी चाहिए। जिसके अंदर पैसा बनता है उस कंपनी के ऊपर हमारी नज़र रहनी ही चाहिए और हमें एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व डेली करना चाहिए, क्योंकि देखिए पैसा कब बनेगा जब आप उतना वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। आपके तरफ से भी उसी लेवल का काम होना चाहिए, आप भी यहाँ पर उतना ही अच्छे एफर्ट्स करेंगे, उतना बढ़िया आउटपुट आपके यहाँ पर दोस्तों ज़िंदगी में मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं एशो इंडस्ट्री के पूरे डिटेल्स। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर दोस्तों कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में कंपनी से रिलेटेड हो या किसी कंपनी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना हो तो यहाँ पर मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। यहाँ पर इस स्टॉक को पहले मैं थोड़ा इसके जो चार्ट पैटर्न के बारे में आपको डिटेल बताता हूँ और इसके अंदर क्या हो रहा है वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आपने कितने सारे यहाँ पर केमिकल स्टॉक देखे होंगे, बालाजी अमाइंस, अल्केमिस्ट अमाइंस, दीपक नाइट्रेट, अतुल जो नाम की कंपनी है वो रहने दो, बहुत से ऐसे नवीन फ्लोरिन रहने दो, बढ़िया बढ़िया कंपनीज के अंदर हमें 30, 35, 40% और बहुत से स्टॉक तो 50% तक भी करेक्ट होते हुए नज़र आए। बट दोस्तों यहाँ पर एशो इंडस्ट्री का अगर आप स्टॉक देखेंगे, मैं आपको इसका पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ, 12% का रिटर्न, और आप एक साल का भी इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो भी 15% का रिटर्न कमा कर दे रहा है। पूरा सेक्टर पूरा यहाँ पर आप देखेंगे तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। हम सभी जानते हैं, हमारे पास भी बहुत से निवेशक के पास शेयर्स होंगे, मेरे पास भी है। केमिकल सेक्टर में सभी ने निवेश किया है, इसमें कोई डाउट नहीं, बट सबको पता है कि रिटर्न अभी नहीं मिल रहे हैं। बट इस कंपनी में ऐसी क्या खासियत है वो आपको पता होनी चाहिए। एंड पिछले 5 सालों में तो कोई बात ही यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं, इसके रिटर्न के मामले में बहुत सुपर और आउटस्टैंडिंग वेल जनरेट स्टॉक ने कर दी। अभी इतनी बढ़िया तेज़ी आने के बावजूद भी इस कंपनी में और भी स्ट्रेंथ है क्या, तो मैं आपको बिल्कुल कहूँगा बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ है। और इसके पीछे कंपनी के अंदर की कुछ डिटेल्स है जिसकी जानकारी यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या हो रहा है और हमें क्या क्या करना चाहिए एशियो इंडस्ट्री के अंदर, उससे रिलेटेड ही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट देखना ज़रूरी है। देखिए, जितना आप यहाँ पर कंपनी के बारे में समझेंगे उतना ही अच्छे से आपको यहाँ पर कंपनी के अंदर के आउटपुट के बारे में पता चलेगा। एशियो इंडस्ट्री ये बहुत से अलग अलग केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और वेरियस जो प्रोडक्ट रहते हैं उनके लिए इसके केमिकल यूज़ होते हैं। स्पेशल केमिकल्स, फूड से रिलेटेड, यहाँ पर अरोमा केमिकल्स, रबर से रिलेटेड एंड वैरायटी ऑफ इसके पास केमिकल्स का बिजनेस अवेलेबल है। मैं आपको डिटेल में बिजनेस के बारे में ही बात करूँगा और इसके अंदर जो बड़े निवेशक ने दाव लगातार लगाना स्टार्ट किया है मैं आपको उनके बारे में बताऊँगा। अभी की पॉइंट्स की बात करें तो एशो इंडस्ट्री के पास जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर बहुत से अलग अलग केमिकल्स आपको दिखाई देंगे और कैटेगरीज भी इनके पास 150 से ज़्यादा है प्रोडक्ट्स के। रेवेन्यू ब्रेकआउट की बात करें, अरोमा केमिकल्स जो है उससे 14% का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है एशो इंडस्ट्री, और ये केमिकल्स, ऑयल एंड वैरायटी ऑफ जो यहाँ पर केमिकल्स होते हैं, नेचुरल इसेंशियल जो है उनके अंदर यूज़ होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट आप कह सकते हो। एंड यहाँ पर फूड से रिलेटेड देखेंगे तो ये फूड इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, अभी यहाँ पर आप बोलेंगे फूड इंडस्ट्री में केमिकल को यूज़ करता है क्या, तो बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वो जो फूड है उसकी लाइफ यहाँ पर बढ़ाने के लिए
टेस्ट बढ़ाने के लिए बहुत से ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमें पता नहीं, बट उसका यूज़ हो रहा है और लोग उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं बिजनेसेस में। अभी रबर इंडस्ट्री में भी ये कंपनी अपना वेटेज देती है। फूड से रिलेटेड देखेंगे तो 13% रेवेन्यू वहाँ से आता है, 35% रेवेन्यू यहाँ पर रबर केमिकल से आता है। लुब्रिकेंट जो होते हैं उनके अंदर से 14% कंपनी का रेवेन्यू आता है और स्पेशल केमिकल्स की बात करें तो उससे 25% रेवेन्यू। तो इस तरीके से कंपनी के पास बिजनेसेस आपको देखने को मिलेंगे। अभी इनके यूजेस जो यहाँ पर प्रोडक्ट है उनके करते कौन है, कौन से इंडस्ट्रीज आते हैं, तो देखिए द केमिकल्स यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर, यहाँ पर बेल्ट्स से रिलेटेड, पर्सनल केयर प्रोडक्ट से रिलेटेड, एडिबल ऑयल्स जो है यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें, यहाँ पर आप देखेंगे एनिमल फीड से रिलेटेड भी ऐसे इनके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको क्लाइंट के बारे में बताऊंगा और इनके क्लाइंट देखेंगे तो 50 देशों में 1000 से भी ज़्यादा क्लाइंट इनके पास अवेलेबल है। यूएसए, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर ईरान में भी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, जर्मनी, यूएसए एंड अदर्स। तो कंपनी का यहाँ पर आप देखेंगे यूएसए से 27% रेवेन्यू आता है, इंडिया से 36%, यूरोप से 22% और अदर जो वर्ल्ड है उससे आता है 15%। अभी यहाँ पर क्लाइंट की बात करें एशो इंडस्ट्री के, तो क्लाइंट देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, डाबर है कंपनी जो इनके क्लाइंट है, अपोलो टायर्स है, सेट जो टायर कंपनी है वो है, अदानी विल्मर जैसी सुपर फॉर्च्यून ऑयल बनाने वाली कंपनी, केवा, जेके टायर्स, एमआरएफ कंपनी, बहुत सुपर और वैल्यूएबल कंपनीज इनके क्लाइंट है, इसलिए इसके पास प्रॉफिट की कोई कमी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज़ इनके पास है, 3 यहाँ पर आपको यूनिट देखने को मिलेंगे इनके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। कैपेक्स भी लाया है इन्होंने करोड़ों का, जो इनके लिए बहुत सुपर रहने वाला है और आने वाले यहाँ पर 24 महीने में ये कैपेक्स को और एक्सपांड करने वाले हैं। तो इसका पूरा आपको फ़ायदा लेना हो तो इसके अंदर इंक्लूड होने की कोशिश करनी चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट की बात करें तो यहाँ पर आशीष कचुलिया जी जो है उनके पास बहुत बड़ा स्टेक इस कंपनी के अंदर दिखाई देता है। उन्होंने अच्छा खासा दाव लगाया है और मैं आपको उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। अभी एशो इंडस्ट्री में निवेश करने के यहाँ पर हम क्यों सोच सकते हैं, मैं आपको उसके पीछे और एक बड़ा रीज़न बताता हूँ। ये कंपनी और बहुत छोटी है, इसके अंदर बहुत बड़े बनने की तैयारी ज़्यादा है, क्योंकि इसका मार्केट कैप देखेंगे तो सिर्फ 1983 करोड़ का है और कंपनी का पी रेशियो भी ऐसा नहीं कि दोस्तों बहुत महंगा है, अच्छे खासे लेवल पर, और बुक वैल्यू थोड़ा महंगा हो चुका है, बट इसके अंदर का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बोथ थिंग्स इसके अंदर वैल्यूबल दिखाई देते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो कंपनी के अंदर वैल्यू है कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ की, कंटिन्यूटी जो है आपको ईयरली बेसिस पर देखने को मिलेगी और आप यहाँ पर खुद देख भी सकते हैं। जो कंपनी एक टाइम पर सिर्फ 12 करोड़ रुपए कमाती थी, फिर 21, फिर 53 और फिर 64 करोड़ रुपए, एंड इसके क्वार्टरली भी आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स वगैरह देखेंगे तो वो आपको इम्प्रूवमेंट में ही देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत अभी मार्केट की सिचुएशन ऐसी है बोलकर ये छोड़कर हम अगले जो भी यहाँ पर आने वाले समय के लिए या पीछे जो कंपनी ने इम्प्रूवमेंट कर कर दिखाई उसको देखें तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई देती है। एशो इंडस्ट्री के जो प्रमोटर है उनके पास 71.54% का स्टेक है। एफआईएस ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया इस कंपनी में, 0.13% का स्टेक है, एंड पब्लिक देखेंगे तो 28। अभी आप सभी के माइंड में ये आता होगा कि सर इसके अंदर बड़े निवेशक ज़्यादा नहीं हैं, तो ऐसा नहीं दोस्तों कि बड़े निवेशक है बोलकर निवेश करना चाहिए या नहीं है बोलकर, हमें ये देखना है कि उसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है कंपनी में। और ये आशीष कचुलिया जी के पास कोई पैसे ज़्यादा नहीं हो गए, वो निवेशक जब भी पैसे इन्वेस्ट करते देखिए कोई भी रहने दो, उनको पोटेंशियल दिखाई देता है बोलकर ही निवेश किया जाता है। कोई भी अपने यहाँ पर 82 करोड़ रुपए वेस्ट नहीं करेगा, और वो भी ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि एक बार उन्होंने खरीदा शेयर का यहाँ पर पूरा स्टेक, देख सकते हैं 2.6 पहले उनके पास परसेंट था, बाद में वो 3.82 हो गया, फिर 3.99 हो गया और अभी 4.17। तो इस तरीके से माल उठाया है एशो इंडस्ट्री के अंदर। और एशो इंडस्ट्री के अगर हम शेयर्स की बात करें कोई गिरवी रखे है क्या, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ।
ये देखिए कितनी गिरवी रखी है, बहुत ही कम, ना के बराबर इनके शेयर गिरवी रखे हुए हैं, इसलिए इस कंपनी में कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। और एशो इंडस्ट्री का शेयर अभी 1740 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है और इसमें कोई भी बड़ी गिरावट मुझे एक साल में देखने को नहीं मिले। कंपैरिजन किया जाए अदर जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से बात करें तो ऐसे कंपनी पर नज़र रखना बहुत अच्छी बात है। और कंपनी की लिस्टिंग ही कब हुई थी? 2018 में 100 रुपये पर, 100 से आज 1700 हो गई और आने वाले समय में इससे भी बढ़िया इम्प्रूवमेंट आपको कर कर दिखाएगी। आई होप आप समझ रहे क्या क्या हो रहा है। और जो ये एशो इंडस्ट्री के अंदर आशीष कचुला जी ने अभी फिलहाल भी स्टेक खरीदा है, ऐसा नहीं दोस्तों कि हम इनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको ऐसे भी कंपनीज पर नज़र रखनी चाहिए